हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मार्केट विथ मैन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भाई साहब, वारी एनर्जी ने एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। और भाई इस बार जो खुशखबरी है ना, वो अमेरिका की तरफ से आई। कल जो पता है कि आपको अमेरिका के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट पद के लिए जो है इन्होंने कहीं ना कहीं शपथ ली थी। तो इसके बाद जो है जितनी भी क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक थे सभी के अंदर अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी। रीजन सिंपल था कि भाई जो ट्रंप का जो स्टांस है ना क्लीन एनर्जी को लेकर, वो काफी ज्यादा निगेटिव है उनके हिसाब से। भाई ये जो है फ्यूचर में सस्टेन नहीं करने वाली है, और इसीलिए जो है उन्होंने बोला था कि जब मैं जो है यूएस का प्रेसिडेंट बनूंगा जनवरी 2025 से, तब मैं जो है मैं जो टैक्स क्रेडिट मिलता है या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनको जो है मैं पहले दिन से ही रोक दूंगा। इनफैक्ट जो है अगर आप देखोगे तो लगभग $500 मिलियन के आसपास की जो फंडिंग है क्लीन एनर्जी को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी थी। और उसकी वजह से कल वारी एनर्जी का जो स्टॉक है लगभग 7 से 8% जो है लगभग 9 सवा 9% के आसपास टूटा था। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो न्यूज़ है ये भी जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से आई है। अगर आप देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको कवर किया है। कल के दिन इवनिंग में जो है वारी एनर्जी ने खुद इसके बारे में जो है एनएससी और बीएससी को बताया है। अब जो है न्यूज़ क्या है तो देखोगे, वारी एनर्जी अब ऑन स्टार्टिंग कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोलर मॉड्यूल लाइन। तो वारी एनर्जी ने अमेरिका के अंदर अपना जो है सोलर पैनल का जो बिजनेस था, जो मैन्युफैक्चरिंग था, उसको कमर्शियल पर्पस के लिए स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे भाई साहब ये तो जो है दिसंबर 2024 में ही कर दिया था। तो भाई देखो, जो दिसंबर 2024 में जो चीजें स्टार्ट की गई थी ना, वो सिर्फ जो है ट्रायल प्रोडक्शन था। ट्रायल मतलब जो है चीजें देखी जा रही थी कि भाई ट्रायल कैसा चल रहा है। लेकिन अब जो है ट्रायल जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया है, और जो चीजें हैं वो जो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग है वो कमर्शियल पर्पस के लिए स्टार्ट कर दी गई है। ओके, तो जैसे ये न्यूज आई तो आज देखोगे तो वारी एनर्जी का जो स्टॉक है वो 1.5-2% भागा था। लेकिन मार्केट में थोड़ी बहुत जो मंदी थी तो वो जो गेन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। ओके, अगर आप देखोगे द इनिशियल राइज इन वारी एनर्जी शेयर्स प्राइस केम आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड दैट इट्स आर्म वारी सोलर अमेरिकास इनकॉर्पोरेटेड। बेसिकली जो है यहाँ पर वारी एनर्जी ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है। यहाँ पर जो है वारी एनर्जी ने वारी सोलर अमेरिका के नाम से जो है कंपनी बना दी है। और जैसे कि भाई फॉरेन कंपनीज भी ऐसी कुछ करती है। अगर मान लो कि वो जैसे इंडिया में आती है, कोई अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती है, तो वहां पर एक सब्सिडी कंपनी बना देती है और उसके आगे जो है इंडिया नाम लगा देती है। जैसे अभी देखोगे तो हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर जो है इंडिया लगा दिया। हुंडई कौन सी है, जो बेसिकली जापान की कंपनी है। ओके, जापान की, साउथ कोरिया की, जापान की कंपनी। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। और यहाँ पर अभी देखोगे तो एनएल एनएल ग्रीन पावर जो है इंडिया लिमिटेड, ये भी जो है एक जर्मन बेस्ड कंपनी थी। तो यहाँ पर ये इंडिया में बिजनेस कर रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने इंडिया का नाम लगा लिया। वैसे ही वारी एनर्जी क्या करी भाई साहब, यहाँ पर इन्होंने अमेरिका के अंदर एक जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया है, और वहां पर उस कंपनी का नाम मेंशन कर दिया, वारी सोलर अमेरिकास इनकॉर्पोरेटेड हैज स्टार्टेड इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ 1.6 गीगावाट। लगभग 1.6 गीगावाट की इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सालाना, और ये अभी जो है कमर्शियल पर्पस के लिए स्टार्ट हो गया। पहले ये क्या था, दिसंबर 2024 में ये सिर्फ जो है क्या, ये ट्रायल प्रोडक्शन था। अब देखोगे ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट हो गया है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सोलर मॉड्यूल लाइन एट इट्स यूनिट सिचुएटेड एट ब्रकशायर इन टेक्सास यूएसए। तो यहाँ पर जो है टेक्सास यूएसए के टेक्सास में जो है कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया था, और उसका अब जो है कमर्शियल प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो गया है। अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, देखो एक्सचेंज फाइलिंग में क्या कही है, इन एक्सचेंज फाइलिंग वारी एनर्जी सेड दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द वारी सोलर अमेरिकास इनकॉर्पोरेटेड होल्ली ओन्ड सब्सिडी ऑफ द कंपनी। यहाँ पर जो है वारी एनर्जी की जो है होल्ली ओन सब्सिडी कंपनी है। इसका मतलब ये है कि भाई ये अमेरिका के अंदर कितना भी बिजनेस करे, कितना भी सोलर पैनल जो है सेल करे, लेकिन जो रेवेन्यू होगा, जो नेट प्रॉफिट होगा, वो कहीं ना कहीं वारी एनर्जी के पास ही आने वाला है। ओके, क्योंकि ये अलग से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये बिजनेस जो कुछ भी करेगी तो वो सारा का सारा जो है कंसोलिडेटेड नंबर के साथ जो है वारी एनर्जी के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे हैज टुडे स्टार्टेड इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन। जो ट्रायल प्रोडक्शन था वो सक्सेसफुल हो गया, और अब जो है कमर्शियल प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और जो यहाँ पर कैपेसिटी जो है मेंशन की गई है 1.6 गीगावाट के आसपास की सोलर मॉड्यूल लाइन एट इट्स यूनिट सिचुएटेड एट बर्कशायर इन द स्टेट ऑफ द टेक्सास यूएसए। ओके, अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो 1.6 गीगावाट के आसपास की जो कैपेसिटी है वो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक आते आते 6 गीगावाट तक जो है ले जाने का प्लान चल रहा है कंपनी का। और इसके लिए कंपनी ने ये भी बोला है कि भाई हम जो है लगभग $300 मिलियन जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं इस कंपनी के अंदर। कौन सी कंपनी के अंदर, वारी सोलर अमेरिकास इनकॉर्पोरेटेड, जो कि अमेरिका में इन्होंने जो है स्टार्ट किया अभी। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने वाले हैं, और इससे जो ट्रम्प का वो जो बेसिकली ट्रम्प ने क्या
क्या कहा था कि भाई मैं जो है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो जो हम लोग इंपोर्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही है भाई, क्लीन एनर्जी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनको बहुत हद तक जो है टैक्स क्रेडिट देती है, इनफैक्ट जो है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो है 50% कम करके देती है। लेकिन ट्रंप ने ये बोला था कि भैया मैं जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाला हूं। उन्होंने बोला कि अगर अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ही मैं है उसके ऊपर जो है कोई टैक्स वगैरह जो है ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ें दूसरे देशों में बनती हैं और वहां से वो एक्सपोर्ट होता है, हमारे देश में इंपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर जो है मैं इंपोर्ट ड्यूटी जो है टैरिफ वो बढ़ाने वाला हूं, ऑलमोस्ट जो है 10% करने वाला हूं, बढ़ाने वाला हूं। और चाइना चाइना जैसी कंट्री के लिए तो इन्होंने 50 से 60% बोला है कि भैया मैं जो क्लीन एनर्जी, क्योंकि चाइना तो आपको पता हो कि पूरी दुनिया भर में 85% का मार्केट शेयर है क्लीन एनर्जी के मामले में, चाहे वो सोलर पैनल की सप्लाई हो, चाहे वो विंड टर्बाइन की सप्लाई हो। चाइना के जितना जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, चाइना के जितना कोई भी सप्लाई नहीं करता। इनफैक्ट यूरोप जो है, अमेरिका, ये सभी देशों में जो है चाइना ने कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली सी क्रिएट करके रखी हुई है। और ट्रंप का तो आपको पता है कि भाई चाइना के साथ इनका कैसा ट्रेड वॉर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि चाइना के ऊपर तो हम जो है 50 से 60% का जो है टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, लेकिन जो दूसरे देश हैं जैसे इंडिया जैसे देश हो गए, तो इनके ऊपर हम लोग जो है 10% जो है टैरिफ बढ़ाने वाले, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाले, ताकि हम जो है यूएस के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ावा दे सके। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने बहुत ही स्मार्टली प्ले कर दिया कि भैया अब हमको जो है एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि अमेरिका के अंदर कोई डिमांड आती है सोलर पैनल की, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो प्लांट है जो कि टेक्सास में है, वहाँ से जो है उस सोलर पैनल की सप्लाई कर दी जाएगी अमेरिका के दूसरे स्टेट के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो देखो कि इसकी जो जानकारी है वहाँ पर जो है वारी एनर्जी ने कल की दी ही दी 22 जनवरी 2025 की बीएससी और एनएससी दोनों को बताया है। यहाँ पर वही सारी चीज़ें मेंशन है, देखो यहाँ पर बताया विथ रेफरेंस टू आर लेटर डेटेड दिसंबर 19 दिसंबर 2024 को इन्होंने बताया था कि हमारा जो है टेक्सास के अंदर जो प्लांट है ना 1.6 गीगावाट के आसपास का, उसका जो है कहीं ना कहीं हम लोग ट्रायल प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं। और देखोगे आज देखोगे एक डेढ़ महीने, एक सवा महीने के अंदर ही, सवा महीने भी नहीं, लगभग जो है एक महीने के आसपास ही, और यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि भैया अब जो है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वारी सोलर अमेरिकाज होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ द कंपनी हैज today started its commercial production of 1.6 gigawatt solar module line at its unit situated in Berkshire in the state of the Texas USA। यहाँ पर डेट देख लो भाई साहब, ये आप बोलोगे भाई 19 दिसंबर की न्यूज़ में आपको सुना रहा हूँ, तो नहीं, यहाँ पर देखो मेंशन है भाई। यहाँ पर डेट देखोगे तो 22 जनवरी 2025 की कल इवनिंग के अंदर जो है ये न्यूज़ आती है कि भैया अब जो है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, हमारा जो ट्रायल प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया है। तो अब जो है यहाँ पर जो रेवेन्यू है अमेरिका की तरफ से भी आने वाला है, अमेरिका की तरफ से भी जो है अमेरिका के अंदर बिजनेस करेगी और अमेरिका से भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी। इनफैक्ट जो है जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने जब जो है ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर अपना एनालिसिस किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर ये कंपनी ऐसी है जो अमेरिका से हाई प्रॉफिट जो है जनरेट करेगी और वहां से पैसा लाकर जो इनका डोमेस्टिक मार्केट है उसको उसके अंदर एक्सपांड करेगी। ओके, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर मैं बात करूं तो एक और चीज़ जो है इसके एक दिन पहले जो है वारी एनर्जी ने डिक्लेयर की थी कि इनका जो रजिस्ट्रार था और जो शेयर ट्रांसफर एजेंट था वो यहाँ पर जो है उनके नाम जो है चेंज हुए हैं। अगर देखोगे पहले क्या था, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म अस दैट इट्स नेम हैज बीन चेंज टू MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो है बेसिकली MUFG कौन है, ये एक जापानीज जो है आप समझ लो बैंक है या फिर समझ लो कि इन्वेस्टमेंट बैंक है ये है। ओके, तो यहाँ पर जो हो सकता है कि इन्होंने एक्वायर कर लिया और इनका नाम जो है चेंज कर दिया होगा, तो यहाँ पर इसका नाम है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे यही लग रहा है कि जो है जापानीज बैंक है, और अगर आपको पता है इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ओके, तो यहाँ पर इनका जो रजिस्ट्रार है और जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, उसकी जानकारी जो है वारी एनर्जी ने दी है। अगर मैं बात करूँ वारी एनर्जी के बारे में तो भाई साहब इनकी एक जो है सब्सिडी कंपनी थी जिनका नाम है वारी रिन्यूएबल। अब इन्होंने अपना जो है नेट प्रॉफिट जो है डिक्लेयर किया था 2-3 दिन पहले, और जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर जो है 17% की गिरावट देखने को मिली है। अब यही बात करें तो यहाँ पर दिसंबर 2024 में 23 में कितना था, 64 करोड़ के आसपास का, 64 करोड़ 25 लाख के आसपास का नेट प्रॉफिट था। और दिसंबर 2024 में यहाँ पर कितना हो गया, 53 करोड़ 50 लाख के आसपास का। तो जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 17% की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू देखोगे तो अच्छा खासा उछला है, लगभग 11%, 11.25% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो उछला है। पहले कितना था यहाँ पर दिसंबर 2023 में
324 करोड़ के आसपास का, और अभी कितना है 360 करोड़ के आसपास का। तो इनकी जो सब्सिडी कंपनी थी उसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 11 सवा 11% बढ़ा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 17% की जो है गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ जो है वारी एनर्जी के बारे में, तो अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जो आज 23 जनवरी है, 21 जनवरी को इन्होंने लगभग 180 मेगावाट पीक का जो है ऑर्डर ग्रैब किया था। और ये जो ऑर्डर है सेम कस्टमर से मिला था जिनका नाम था रिनाउंड, नाम नहीं था लेकिन बस इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि भाई हमको जो है एक ऐसी कंपनी से ऑर्डर मिला है जो ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है बिजनेस करती है और काफी जानी मानी कंपनी है, बस इतना। और इस ऑर्डर के बारे में कुछ भी चीजें मेंशन नहीं थी कि कितने करोड़ का ऑर्डर है, बस इतना बताया गया था कि 2 साल के अंदर इनको जो है ऑर्डर कंप्लीट करना है, फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के अंदर। ओके, अगर मैं बात करूं इससे पहले जो है वारी एनर्जी ने जो है एक जर्मन कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था एनएल ग्रीन पावर इंडिया लिमिटेड। ओके, और इसका जो है जो एक्विजिशन अमाउंट कितना था 792 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि भाई साहब 800 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो यहाँ पर वारी एनर्जी पे कर रही है टू एक्वायर एनएल ग्रीन पावर इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है ये यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक आती है, और इसकी एक सब्सिडी कंपनी थी जो यहाँ पर इन्होंने बनाया था, क्या, एनएल ग्रीन पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर अगर इंडिया को कट कर दे तो यहाँ पर इसका जो नाम है एनएल ग्रीन पावर लिमिटेड, ये क्या है बेसिकली जो है यूरोप की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक आती है। और यहाँ पर इस कंपनी को अब क्या है वारी एनर्जी ने 752 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पूरा जो सेलिंग मतलब जो बेसिकली एक्विजिशन हुआ है ना वो शेयर परचेज, यहाँ पर देखोगे वारी एनर्जीज लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विथ एनएल ग्रीन पावर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है 100% जो शेयर हैं एनएल ग्रीन पावर जो है इंडिया लिमिटेड के, यहाँ पर वारी एनर्जी ने खरीद ली है लगभग 792 करोड़ में। और इसकी जो जानकारी है वारी एनर्जी ने जो है एक्सचेंजेस को प्रोवाइड की थी। वारी एनर्जी के जो है वारी एनर्जी की ये जो कंपनी है जो EGPPIPL, इसकी अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट के बारे में तो ये जो है सोलर और विंड दोनों तरह के प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है इंडिया के अंदर। और इसका जो अगर पोर्टफोलियो देखोगे तो 640 मेगावाट जो है AC और 760 मेगावाट DC ऑपरेशनल एंड पोर्टफोलियो अंडर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट है वो अभी ऑपरेशनल है। ओके, द ऑपरेशनल पोर्टफोलियो इंक्लूड्स प्रोजेक्ट जॉइंटली ओन्ड विथ पार्टनर्स वेयर द मेजॉरिटी इक्विटी स्टेक इज विथ EGPPIL। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है ना कहीं ये जॉइंट वेंचर में है, और ज़्यादातर जो यहाँ पर मेजॉरिटी जो स्टेक है वो EGPPIL के पास है। तो यहाँ पर इस कंपनी को एक्वायर करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि भाई वारी एनर्जी क्या करती है, सोलर के अंदर बिजनेस करती है, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी क्या करती है, विंड के अंदर भी काम करती है। तो ऐसे में जो है एक और जो है कहीं ना कहीं अपना जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड कर दिया है कि भैया अब जो है हम विंड से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो चारों तरफ से जो बेसिकली होता है ना रेवेन्यू स्ट्रीम, वो यहाँ पर इन्होंने बड़ा कर लिया है। सोलर इन्वर्टर के अंदर काम कर रही है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सोलर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन की भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इलेक्ट्रोलाइजर की, साथ ही साथ जो है अभी विंड पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी काम लेने वाली है। तो यहाँ पर बहुत तरीके से जो है कंपनी कहीं ना कहीं अपने जो रेवेन्यू जनरेट है करने का तरीका जो है ढूंढ रही है। अगर मैं बात करूं वारी एनर्जी के बारे में तो जो देखोगे यहाँ पर 2361 रुपए का भाव चल रहा है, और आज के दिन भी लगभग 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों के बारे में बात करें तो ये जो स्टॉक है लगभग देखोगे 7-10% के आसपास का टूट चुका है। और जो मेजॉरिटी गिरावट देखने को मिली है ना कल के दिन ही देखने को मिली, क्योंकि कल आपको पता है कि भाई बेसिकली इसका जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा जो मार पड़ा स्टॉक के ऊपर वो था डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पद पर आ गए थे, और उसकी वजह से भाई साहब थोड़ा सा पैनिक सा क्रिएट हो गया था क्या, और यहाँ पर जो स्टॉक है लगभग 9-9.25% तक टूटा था कल के दिन। अगर मैं बात करूँ पिछले 1 महीनों के बारे में तो यहाँ पर 20-20% का जो है स्टॉक जो है लॉस दे रहा है। लेकिन जो लोगों को इस कंपनी का IPO लगा था वो आज भी पॉजिटिव में बैठे हैं। 1503 का इशू प्राइस था, वहां से अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो है 2338 रुपए का यहाँ पर भाव चल रहा है। तो पर शेयर अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो है 800-850 रुपए का जो है प्रॉफिट हो रहा है जिनको IPO लगा है। ओके, वारी एनर्जी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 67,477 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। तो ये रही वारी एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूज़, और ऐसी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।